आपके कर्मचारियों भाइयों पे, सरपंच भाइयों पे, आंगनबाड़ी बहनों पे लाठियां लगी उनके शरीर पे, उनकी लाठियों का बदला नहीं लोगे। और वो बदला गोली और लाठी से नहीं लेना। 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको, वोट की चोट से लेना पड़ेगा। ये वोट लाठी की चोट तो 4 दिन में दुख बंद हो जा, वोट की चोट करीब 5 साल बंद होगा। तो आने वाली 25 मई को चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद लेके आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेके आए, भाई सुशील गुप्ता के झाड़ू के निशान पे वोट पाके भारतीय जनता पार्टी को चोट करने का काम करना है। आपने भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता हंसते हुए देखा हो तो? 24 घंटे चेहरे पे उनके टेंशन रहती है कि कैसे लूटें, कैसे खाएं, कैसे धमकाएं, कैसे बंद करें, कैसे सत्ता दोबारा आएगी। प्रधानमंत्री का काम होता है देश की जनता सुख शांति से रहे। वो काम तो करता नहीं, 24 घंटे चुनाव में रहता है या विदेश में रहता है। एक सेना की भर्ती हुआ करती है हरियाणा में, वो भी 4 साल की कर दी। 47 बार पेपर लीक हो चुका है। हर घर के अंदर नशा पैर पसार रहा है। बेरोजगार युवक जब नौकरी नहीं मिलती तो गांव के एकांत में कहीं चले जाएं, सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। तो इस स्थिति से निपटना होगा और इसके लिए गठबंधन हुआ। गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैं आपके सामने आया हूं, आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को भेजा है। वो नवीन जिंदल जो 10 साल आपका सांसद रहा, परंतु 10 साल में भी एक भी व्यक्ति के पास उसका फोन नंबर नहीं होगा। अब वो 10 साल से सांसद नहीं है। यहाँ पे बाढ़ आई, तूफान आई, वो किसी के घर नहीं आया गया होगा, ना दुख सुख में, ना मरने जीने में। किसी का आया गया हो तो मुझे बता दें, किसी के पास उसका फोन नंबर हो तो मुझे बता दें। कभी उसने संसद में कुरुक्षेत्र की बात की तो मुझे बता दें। तो ऐसा सांसद किस काम का? भाई ये बात ठीक है कि उसके पास कई हजार करोड़ रुपए हैं, वो हमें थोड़ा देने आ रहा है, उसके अपने हैं, उसके घर वालों के काम आ रहे हैं। या तो ये भाई उसने यहां को बहुत बड़ा काम करा दिया, अब तो ईडी के डर से आया है। मोदी जी ने कहा मैं डंडा मारूंगा, या तो जेल में चल या बीजेपी ज्वाइन कर। उसने डर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब आदमी खुद डरा हुआ हो, वो क्षेत्र की रक्षा कैसे करेगा? मैं स्पष्ट तौर पे ये नवीन जिंदल जी से भी इस कैमरे के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। आपने, आपके परिवार ने डर के, जो पिछले 40 साल से आप कांग्रेस में थे, डर के आपने आज चुनाव से 2 दिन पहले, आपके कैंडिडेट की घोषणा होने से 10 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो बीजेपी ज्वाइन कर ली जिसने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप लगाया। हम नहीं कह रहे वो कोयला चोर है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं, कौन कह रहा है कोयला चोर, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कभी तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी, कभी तो कुरुक्षेत्र देखने के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। लेकिन पता नहीं यहाँ ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी थोड़ा नहीं होने वाला। सोना तो तिजोरी में रखते हो, चांदी तिजोरी में रखते हो, अरे कभी कभी पैसे भी तिजोरी में रखते हो, लेकिन कभी कोयला तिजोरी में रखा है? कभी कोई कोयले की चोरी करता है? घर के बाहर कोयला पड़ा हो, कभी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है?
सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की खबरों। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? बहुत बड़ा अवसर बचे। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। कोल घोटाले में सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री दशरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले ने जमकर देश को लूटा है। मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। भाजपा का सिपाही है, जिंदल हमारा भाई है। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी झूठ और फरेबी सब छुप जाए संगीन आलों पर भी चुटकी में मिल जाए चोरों की पसंद मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर नवीन जिंदल को टिकट देनी थी तो इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि कुरुक्षेत्र में आके तुम उसको चोर कह के गए हो, कुरुक्षेत्र में आके तुम उस पर आरोप लगा के गए हो और कुरुक्षेत्र से उसको दोबारा लड़ा रहे हो। इन्होंने सोचा था ये कई हजार करोड़ रुपए के मिसाइल है, परंतु ये तो पानी में भिगा हुआ फुस बम निकला। कुरुक्षेत्र की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आज मैं आपके बीच के अंदर आपसे हाथ जोड़ के वोट की अपील करने आया हूं, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मिलेगी जी? मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। मेरे को मेवा सिंह जी ने रास्ते में कह दिया था कि इस गांव में वोट मिल रही है। मैं एक और अपील करने के लिए आया हूं आपसे, उसको ध्यान से सुनना भाई, और झूठ मत बोलना। झूठ बोलना में ना पाप होता है। जो मदद करके सही सही बोलना, नहीं तो नहीं। क्यों आदमी भरोसे नहीं रखना चाहिए। आप मेरे को वोट दे रहे हो, आप मेरे को वोट भी दे दो और मैं हार भी जाऊं तो उसका तो लाभ नहीं होगा। आपको भी दर्द होगा, मुझे भी होगा। नरेंद्र मोदी जी का कहते हैं कि 15-20% मशीन में सेटिंग कर रखे ईवीएम में, तो मेरे लिए 20 आदमियों से अलग से वोट मांगनी पड़ेगी। झाड़ू के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए 20 आदमियों से अलग से वोट मांगनी पड़ेगी। अपने घर